गाड़ियों की इस भेड़चाल में कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अपने आप को मार्केट से थोड़ा अलग खड़ा करके दिखाते हैं। उनमें से एक ब्रांड है स्कोडा। स्कोडा मार्केट से अलग मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जैसे सेफ्टी पैरामीटर्स पर अगर हम बात करते हैं, कई सारी चीज़ों में मेरा मानना ये है कि स्कोडा सेफ्टी में अपने आप को मार्केट की कई सारे ब्रांड से बहुत अलग स्टैंड आउट करता है। इस प्राइस में जो गाड़ियाँ स्कोडा ऑफ़र कर रहा है मतलब पब्लिक के लिए ना, उसमें आप ये मान के चलो कि आपको सेफ्टी में जो क्वालिटी मिलती है वो जनरली प्रीमियम ब्रांड्स ही ऑफ़र करते हैं, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज़, BMW। वही क्वालिटी के साथ आप इन गाड़ियों को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत प्राइस इफेक्टिव गाड़ियाँ वेरिएंट्स इसमें निकल गए हैं। इसमें जो स्कोडा के पास जो गाड़ियाँ आती हैं वो स्कोडा कुशाक, स्कोडा स्लाविया और स्कोडा काइलैक, जो अभी करेंटली टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है स्कोडा का। प्लस इसमें प्रीमियम रेंज पर अगर हम बात करें तो स्कोडा की कोडियाक आयरी है और ऑक्टाविया VRS आने की तैयारी में है। मार्केट में अवेलेबल सभी कार ब्रांड्स के लिए एक टफेस्ट कंपटीशन स्कोडा क्रिएट करके बैठा हुआ है अभी करेंटली। जैसे काइलैक की पर्टिकुलर हम बात करते हैं, अभी इंडियन मार्केट में अगर मेरे परसेप्शन से मैं बोलूँ ना, 1 लीटर इंजन टर्बोचार्ज इतनी पावर जनरेट करके देता है कि नॉर्मल जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हैं 1500 सीसी के, उनसे कहीं ज़्यादा पावर और कहीं ज़्यादा टॉर्क आउटपुट आपको ऑफर करता है। और यही इंजन स्कोडा के कंप्लीट लाइनअप्स में अवेलेबल है, कुशाक में भी, स्लाविया में भी और इवन काइलैक में भी। अब काइलैक भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काइलैक अभी करेंटली एक हॉट केक है एक तरीके से मार्केट में अवेलेबल किसी भी गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्सॉन हो गई, ब्रेजा हो गई, आपका सोनेट की हम बात करते हैं, प्लस किया की जो सेरोस साथ में लॉन्च हुई थी काइलैक के, जो अच्छी तरीके से पिट चुकी है। उसमें काइलैक ने अपने आप को एक स्टैंड आउट बिल्कुल एक अलग पोजीशन में लाके खड़ा किया हुआ है। एवरेज सेल्स महीने की 4,500-5,000 हज़ार महीने की जा रही हैं गाड़ी में। अब खास है क्या, उस खास चीज़ों की अगर हम बात करें ना, सेम वहाँ पे आता है ब्रांड स्कोडा। स्कोडा में जो सेफ्टी हमें मिल रही है ना, जैसे सेफ्टी में सबसे यूनिक पॉइंट जो स्कोडा में मैंने नोटिस किया है वो है इनका लेज़र वेल्डेड रूफ। लेज़र वेल्डेड रूफ का डिफरेंस सिंपल से होगा, बाकी की सारी ब्रांड्स अपनी रूफ में आपका स्पॉट वेल्डिंग्स ऑफर करती हैं, जैसे काली पट्टी लगी होती है छत के ऊपर दोनों तरफ, इनमें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, इससे रूफ में स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्रंट का जो ए पिलर है वो पतला हो जाता है आपका। प्लस जो ड्राइव से रिलेटेड सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी कॉलिजन ब्रेक, डिफरेंशियल लॉक, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड स्कोडा ऑफर कर रहा है। और ये चीज़ें और ये फीचर्स कुछ इस तरीके के हैं ना, जो बाकी ब्रांड्स अगर देने पे आए तो वो अपने जनरली टॉप वेरिएंट्स पे देंगे, स्कोडा इन्हें स्टैंडर्ड देता है। और मेन चीज़ जो स्कोडा के की कॉन्फ़िगरेशंस मैंने नोटिस किए हैं वो इस तरीके से हैं कि बेसिक जो नीडफुल चीज़ें हैं वो आपको गाड़ी में भरपूर मात्रा में मिलेंगी। जैसे कि मैंने बताया, स्टीयरिंग स्पीड सेंसिटिव आपको स्टैंडर्ड आता है बेस मॉडल से, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टैंडर्ड है, टर्बोचार्ज इंजन जिसकी हम मेन बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, वो स्टार्टिंग वेरिएंट से आपको मिल जाता है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है बेस वेरिएंट से। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको स्कोडा स्टैंडर्ड ऑफर करता है। अब स्कोडा मेन चीज़ है ना, सबसे प्यारी चीज़ स्कोडा में है इनकी ड्राइव क्वालिटी। अब मार्केट में टफेस्ट कंपटीशन क्यों क्रिएट कर रहा है स्कोडा, वो इसी भी यहाँ पे मैंने बोला, गाड़ियाँ सारे ही ब्रांड्स बना रहे हैं बट स्कोडा कुछ तो अलग कर रहा है जिसमें ये इतनी प्यारी ड्राइव क्वालिटी आपको ऑफर कर पाते हैं। गाड़ी स्टेबल है, प्लांटेड है। इवन अगर मैं 100, 120, 130 की स्पीड में भी अगर क्रूज कर रहा हूँ तो गाड़ी में कहीं वो फील नहीं है कि मैं इस स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ी स्टेबल है, प्लांटेड ड्राइव होती है। आपका ब्रेकिंग जैसी मैं चाह रहा हूँ उस अकॉर्डिंग मुझे ब्रेकिंग इसमें मिल जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्कोडा को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। और यही अभी हम हमारे सामने देख रहे हैं, ये है स्कोडा की काइलैक। अब जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था ना कि रूफ लेज़र वेल्डेड है, वो ये वाला पोर्शन है कि कहीं पे जॉइंट नहीं होता। जनरली गाड़ी में किसी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रिप लगी रहती है जो एक वॉशर का काम करती है, पानी अंदर ना जाए, उसे आप ऐसे पील ऑफ कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इससे एडवांटेज आपका ये कि फ्रंट का जो हमारा ए पिलर है ये पतला हो जाता है, ठीक, तो विजिबिलिटी एनहेंस हो जाती है। फिर सेम ये इसका टॉप वेरिएंट है। और कई सारी चीज़ें हैं जो स्कोडा काइलैक में बहुत ज़्यादा ऑफर करता है, जैसे कि स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, 6 एयरबैग्स इसमें मिलते हैं, मल्टी कॉलिजन ब्रेक इसमें आपको मिलते हैं, ब्रेक डिस्क वाइपिंग आपको मिलता है, ठीक, आपका सीट एडजस्टमेंट हाइट में रहेगा, स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलेगा। बेस में ही आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड रहेंगे। और जैसे कि हमने देखा है ना, मार्केट में जो बेस वेरिएंट्स हैं, बेस वेरिएंट्स में यहाँ पे इंडिकेटर कहीं पे प्लेस रहते हैं, बाकी गाड़ियों में इसमें आपका ORVM पे ही प्लेस रहेंगे बेस में भी।
चारों पावर विंडोज़ आ जाती हैं आपका, प्लस दोनों रिमोट कीज़ रहेंगी। इवन ये सारी चीज़ें बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं प्लस टर्बोचार्ज इंजन के साथ। अब जैसे इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ, ये इसका टॉप वेरिएंट है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल मिल जाती है, जैसे OREM फोल्डेबल है लॉक अनलॉक पे, हेडलैम्प्स आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, 17 इंचेस के अलॉयज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। फिर सेम अगर हम इंटीरियर के लेआउट की बात करें तो इंटीरियर का लेआउट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। डैशबोर्ड में चिलर सिस्टम 10 इंचेस का रहेगा, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, मीटर डिजिटल रहेगा, AC क्लाइमेट्रॉनिक, वायरलेस चार्जिंग, आपका सनरूफ इसमें सिंगल पेन आपको मिल जाता है, IRVM ऑटो डिमिंग रहेगा, ठीक, हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है, क्रूज़ कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारे फीचर्स आपको इसके इस वेरिएंट पे मिल जाते हैं। ये इसका है प्रेस्टीज वेरिएंट जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के संग आता है। इन्हीं सारी चीज़ों पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे चीज़ों का फिट इन फिनिश आप देखिएगा, IRVM आपका जो ऑटो डिमिंग है मतलब बहुत ही स्लीक, देखने में अच्छा लगता है, फ्रेमलेस लगता है, ठीक है। इंडिकेटर्स आपके OREM पे एक चीज़ और आप एडिशनल नोटिस करेंगे, रिफ्लेक्टर आपका अंदर की तरफ भी आपको इंडिकेट करते हैं। बाहर की तरफ तो हर कोई करता है, ये अंदर की तरफ भी करते हैं। प्लस आपको सिस्टम 10 इंचेस का मिल जाता है। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा। अब मेन है ना, स्कोडा जो आपका है मेन करता है क्वालिटी को। क्वालिटी आपका सारी चीज़ें अगर आप बोलो ना, टच एंड फील आप किसी भी गाड़ी से कंपेयर आप करते हो तो आपको बेटर ही मिलेगा। आइदर नेक्सॉन की बात करूँ, आप ब्रेजा हो, 3XO हो, उन सारी गाड़ियों से। अब रही चीज़ें ओवरऑल, इसमें हम जैसे बात करते हैं कुछ स्मार्ट फीचर्स भी स्कोडा आपको ऑफ़र करता है। जैसे आपको इस वेरिएंट पे क्या सारे ही वेरिएंट्स पे टिकट होल्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपका पीछे पार्सल ट्रे का एक अलग से स्लॉट दिया हुआ है उसे स्टोर करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में सबसे पहले टूटने वाली चीज़ ही पार्सल ट्रे रहती है। वो हो गया आपका, बूट लाइट्स हो गई, पीछे फ़ोन पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो स्कोडा आपको ऑफ़र करता है बहुत स्मार्टली। और हाँ, एक सबसे खास चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, पीछे डोर पॉकेट्स पे भी आपको स्टोरेज तकरीबन इतनी मिल जाती है जिसमें 1.5 लीटर की बॉटल आप आराम से डाल सको। ये हम चेक करने वाले हैं रेयर सीट का कंफर्ट और रेयर सीट का स्पेस। अब रेयर सीट में अगर आप बात करते हो ना, मेरे पास इतना लेग रूम, नी रूम आपको मिल जाता है। कंफर्टेबली मैं अपने पैरों को स्ट्रेच कर सकता हूँ। पीछे AC वेंट ये प्लेस्ड है, और अंडर थाई सपोर्ट की भी अगर आप बात करते हो तो ये इस वे में प्लेस्ड रहेगा। और सेम जो पॉकेट्स की मैं बात कर रहा था, डोर पॉकेट्स, वो ये रहेंगी। एक अच्छा खासा स्पेस, 1.5 लीटर 2 लीटर की बॉटल आपकी इसमें आ सकती हैं। फ़ोन स्टोरेज के लिए दोनों साइड आपको यहाँ पे और यहाँ पे पॉकेट्स दी हुई हैं। मतलब बहुत माइंडफुली चीज़ें अरेंज करना जिसे कहते हैं ना। और जो आपका अंदर रीडिंग लैम्प्स रहेंगे सारे आपके LED रहेंगे, ठीक है। क्रोम इंसर्ट्स हो गए। और फिर सबसे खास चीज़ आती है ना, जैसे आर्मरेस्ट का प्लेसमेंट, ये आर्मरेस्ट और वो आर्मरेस्ट का प्लेसमेंट बहुत ही माइंडफुली करा गया है। पीछे की सीट्स में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गाड़ी में जितना मैंने सुना है कि पीछे 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं, बट ऐसा कंसर्न नहीं है। जो पीछे की सीट्स हैं वो, इसमें एक सबसे खास चीज़ है कि पीछे वाली सीट्स भी बकेट आपको मिल जाती हैं। जैसे कि ये इतना हम्प आपको कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं देती। इसका एडवांटेज अगर मैं बताऊँ ना, तो वो ये रहेगा कि जैसे आगे सीट्स आपकी होल्डिंग्स बनाई रहती हैं साइड पोर्शंस पे, बॉडी रोल फील नहीं होता, तो वो सेम चीज़ ये पीछे वाली सीट्स भी करेंगी। एक एग्जांपल के तौर पे आप मान लो कि जैसे कि कैप्टन सीट्स, वो आपको इसमें मिल जाती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल कुशनी सीट्स हैं। ओवरऑल वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगा, वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बाकी कोई भी फर्दर अपडेट अगर आपको चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट पे पिन कर सकते हैं।